सो स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास कैपिटल दी है कंपनी की। कैपिटल ऑफ एक्स वाई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर, राइट, and at the rate of rupees 10 each, 1,000 6% participating preference share of rupees 100 each. The preference shares are entitled to participate in the profit. ठीक है, कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर 4% आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड पेमेंट करने के बाद। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड कितना 10%। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। द कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इज 70,000। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे कितनी है 8% और इक्विटी शेयर पे कितनी है 10% नॉर्मल रेट रिटर्न मतलब। सो वर्कआउट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अलग से निकालनी है और इक्विटी शेयर की अलग से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें निकालनी है हमने, एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट, एंड देन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट, तो जो कि दोनों के केसेस में यूज हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के केस में भी यूज होगा और इक्विटी शेयर केस में भी यूज होगा। क्या प्रॉफिट कितना अवेलेबल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए और इक्विटी शेयर होल्डर के, उसी पे क्या निकलेगा, यील्ड मेथड लगा के हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इंटू 100। ठीक है, वो उस तरीके से निकालना हमने। और वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो पहले कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 70,000। वो कितना दिया हुआ हमारे पास 70,000 बस। ठीक है, अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पहले प्रेफरेंस शेयर पे निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो निकालेंगे पहले हम। कैसे निकलेगा, ये देखो गिवन है यहाँ पर कितना, पहले तो कितना डिविडेंड मिलना चाहिए इनको, 6%। कहाँ गया, ये रहा 6%। ठीक है, और फिर 4% और एक्स्ट्रा, तो दे दो ना। प्रॉब्लम क्या है, 6% ऑन 1 लाख, क्या है तो कितना आ गया 6,000, और 4% ऑन 1 लाख। ठीक है, वो भी कितना आ गया 4,000। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब 10% हुआ टोटल, तो टोटल करेंगे इनको तो कितना हो गया 10,000। 10,000 हो गया ये। ठीक है, तो 10,000 ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर का निकालते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो भी ऐसे निकलेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेट हमें गिवन है। ठीक है, तो 10% ऑन 4 लाख। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है, कितना मिलेगा इनको, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज 10%, ये रहा। तो 4 लाख पे 10%। ओके, तो कितना आ गया ये 40,000 एक हो गया। ठीक है, अब और कितना बच गया, टोटल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। 70,000 में से 10,000 कहाँ चले गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पीछे कितना रह गया 60,000। ठीक है, सो सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस कितना बचा, ये बचा आपका, यहां से बचा कितना 60,000 माइनस, और कितना यूज हुआ 40,000 यहां पर यूज हुआ है ना, तो 40,000 यहां पर डाल देते हैं हम, तो पीछे कितना रह गया 20,000। ठीक है, तो सरप्लस में इतना आएगा, तो टोटल हो गया 60,000। ठीक है बेटा, ऊपर से माइनस करके भी 60,000 आया और इन दोनों को प्लस करके भी 60,000 आ गया। इसका मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 60,000 एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 10,000। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। ग्रेट, सो
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल, इनके ऊपर कितना प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जिसका निकालना है उसी की पेड अप वैल्यू लेंगे इनटू 100, ठीक है। तो पेड अप प्रॉफिट कितना निकाला हमने 10,000, और पेड अप वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी पेड अप वैल्यू है 1 लाख, टोटल कैपिटल है, तो दिस इज 10%, दिस इज 10%, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट है ना, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट इनटू 100, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट इज 10% जो अभी निकाला हमने, नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ये गिवन है हमारे पास 8%, नॉर्मल रेट इज 8% इनटू 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू ₹125 पर शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, अब निकालेंगे हम इक्विटी शेयर की, वैसे वो भी वैसे ही निकलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है ना, प्रॉफिट जो भी अवेलेबल होगा डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, इक्विटी पेड अप वैल्यू ऑफ, हमेशा आपने पेड अप वैल्यू ही लेनी है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है ना, इनटू 100, हमेशा पेड अप वैल्यू लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी हमारे पास पेड अप वैल्यू ठीक है कभी कभी अलग दी होती है, और पेड अप वैल्यू अलग दी होती है, और फेस वैल्यू अलग दी होती है, ठीक है, तो वो उस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। और पेड अप वैल्यू तो इसकी यहाँ पर टोटल है पूरी कितनी 4 लाख इनटू 100, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास 15%, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू 100, है ना, नॉट 100, यहाँ पर आएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेट इनटू डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू। सो एक्सपेक्टेड रेट इज 15% जो निकाला, नॉर्मल रेट हमारा 10% क्वेश्चन में गिवन है, इनटू, और इसकी पेड अप वैल्यू है 10, ठीक है। तो कितना आ गया ये ₹15 पर शेयर, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पर, हाँ, ये जो 100 है ना, दिस इज योर पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, पेड अप वैल्यू, हाँ पेड अप वैल्यू देखो यहाँ पर, ये ठीक है, कितनी वैल्यू है ₹100 ईच, तो हमने सारी की सारी रिसीव की है, ठीक है। तो ये हम मान के चलेंगे यही पेड अप वैल्यू इसकी, ठीक है, इसलिए 100 से हमने यहाँ पर क्या किया है मल्टीप्लाई, ओके, इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सो ये निकल गया क्या आपकी वैल्यू पर इक्विटी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ कंपनी, टोटल एसेट गिवन है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी है, ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन है आपके पास, है ना, लाइबिलिटीज गिवन, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो इनको माइनस करेंगे तो नेट एसेट निकल जाएंगे आपके पास। शेयर कैपिटल गिवन है हमारे पास 14% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच फुली पेड 5 लाख, उसके बाद 40,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच फुली पेड ₹4 लाख, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹7.5 पेड अप दिस, ठीक है। पेड अप वैल्यू कितनी है यहाँ पर तीसरे केस में 7.5, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू इज 10, एंड जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है, ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं 7.5,
तो पीछे कितनी रह गई 2.5, ये हमको मंगवानी है, ठीक है। ये कॉल हमें क्या करनी पड़ेगी, मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन डीम्ड लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन मान के चलते हैं, इसका मतलब क्या करना होगा, ये जो पार्टली पेड अप कैपिटल है इसको मंगवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने एक नोशनल कॉल यहाँ पर ऐड करनी है। सो टोटल एसेट कितने की बने हमारे पास, टोटल एसेट्स, ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए 18,50,000। एक बात ये लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, वो हमारी कितनी है, वो है 2,50,000। ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो कोई बात नहीं, माइनस कर दो। तो माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 0,0,0,0,0,6 और 1, ठीक है, 16 लाख। उसके बाद ऐड, अब जो हमने काम करना है, ऐड नोशनल कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। कितना है वो शेयर, ये जो 60,000 शेयर है, इस पे कितना और मंगवाना हमने, 2.5, ठीक है, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो कितना आ जाएगा, 60,000 शेयर पे हमने कितना मंगाना है, 2.5, राइट। सो 12, ठीक है, 1,50,000। ओके, 1,50,000 ये ऐड करना है इसमें, ठीक है, माइनस नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा ये, 17,50,000, 17,50,000। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दीज आर नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ, दो टाइप के शेयर है ना यहाँ पर देखो, एक है हमारे पास 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 जो फुली पेड है, और दूसरे कौन से 60,000 इक्विटी शेयर ₹7.5 पेड अप है, ठीक है। अलग अलग निकालेंगे दोनों की वैल्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी इज इक्वल टू, वेट, एक गलती हुई हमसे। ये जो है अभी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर दिए ना, इनको माइनस करना पड़ेगा हमको, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, टोटल, ये हमारे पास टोटल एसेट आ गए लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हम माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे कितनी, 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ से माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद कितनी आ जाएगी ये, 12,50,000। दिस इज द नेट एसेट जो कि अब इक्विटी शेयर होल्डर की है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दिया, लेस। सो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, बोथ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेड अप एंड पार्टली पेड अप। तो कितना आ जाएगा अब, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, फुली पेड की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 12.50 रुपीज। दूसरा वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप इक्विटी इज इक्वल टू 12,50,000, ठीक है। या फिर सिंपल सा ऐसा कर लो, वो करने की जरूरत नहीं है। फुली पेड की कितनी निकली, 12.50, ठीक है, माइनस नोशनल कॉल कितनी थी, 2 वैल्यू कौन सी है, कितनी है, 2.5, ठीक है, उसको माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी, 10.50, नॉट 10.50 बट 10, ठीक है। सो ₹10 पर शेयर, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। सो बच्चों ये अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। मिस्टर शेयर वाला होल्ड्स 12,000 इक्विटी शेयर इन भारत लिमिटेड, द नॉमिनल पेड अप कैपिटल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ, देखो 40,000 इक्विटी शेयर है ₹1, उसके बाद 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर ₹1। नोट, द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रॉफिट, ठीक है। तो इनको जितना डिविडेंड बोला उतना ही डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। द नॉर्मल एनुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमारे पास, ₹12,000। नॉर्मल रिटर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड ऑन दिस पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय द कंपनी इज 15%। मीन नॉर्मल रिटर्न कितना है, नॉर्मल रिटर्न इज 15%। मिस्टर शेयर वाला रिक्वायर्स यू टू वैल्यू इज शेयर होल्डिंग बेस्ड अपॉन द अबव फिगर्स, ठीक है। तो हमने उसकी मतलब वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो गिवन क्या है, एक तो प्रॉफिट गिवन है ना हमारे पास, ठीक है। पॉसिबल तो दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है यहाँ पर। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग गिवन है हमारे पास जो है 15%, ठीक है। और तो वैल्यू ऑफ शेयर निकल जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ शेयर किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू पॉसिबल अर्निंग रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, गिवन नहीं, ये हमारे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉसिबल अर्निंग रेट कैसे निकलेगा, टू दिस वैल्यू, ठीक है। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसके थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, और नॉर्मल रेट इज 50% एंड पेड अप वैल्यू इज शेयर ऑफ बेस 1 ईच, ठीक है। हाँ ये इसकी पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू भी शेयर, ठीक है, ओके। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। एनुअल जो प्रॉफिट है वो दिया हमारे पास 12,000, ठीक है। अब जो जो एक्सपेंसेस यहाँ से लेस करना हमने वो लेस करेंगे। एक चीज़ सीधी सीधी लेस हो जाएगी यहाँ से, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। वो कितना है, वो है हमारे पास 25,000। देखो यहाँ पर शेयर्स कितने दिए, 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। सो 25 इंटू 1 हो गया 25,000 रुपीज, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 2,000 सीधा सीधा। बस ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ये एक स्टेप हो गया, यही है बस, और कोई एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। नाउ पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, क्योंकि हमारे परसेंटेज में निकालना हमने, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 25%। उसके बाद देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू पॉसिबल अर्निंग रेट, ठीक है ना, कितना है वो, पॉसिबल अर्निंग रेट निकाला हमने 25% डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट कितना है 15%, ये क्वेश्चन में गिवन है, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर वो है 1, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद रुपीज़ आ जाएगा, ₹1.667 पॉइंट में चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये कितने शेयर की आ गई, टोटल शेयर 40,000 शेयर की आ गई, समझो आप, या एक शेयर की वैल्यू इतनी है, एक शेयर की वैल्यू इतनी है। तो हमको किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है बेसिकली 12,000 इक्विटी शेयर किसकी, मिस्टर शेयर वाला जो ले रखे हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक शेयर कितनी है, तो 12,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1.667, ठीक है, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली
20,000 रुपीज 20,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू। Like, share, and subscribe.